Welcome to King's School Guliana, Shabir Campus, Class 5, date 8 May 2021, Subject Science, Chapter number 2, Topic Microorganism, page number 7, video number 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Make a habit of reciting Durood Pak 3 times before we start any work. Now read with me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima Wa'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Now let's start our today's work with dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Now all of you open your books of science on page number 7 and chapter number 2. Unit 1 ही है आपका और उसमें chapter कौन सा है 2 and the name of the chapter is microorganisms. Microorganism किसको बोलते हैं? हुर्दबीनी जानदार. माइक्रो मीन्स हुर्दबीनी, ऑर्गेनिजम्स जानदार. तो कौन से होते हैं हुर्दबीनी जानदार? आपको पता है कि इस वर्ड में अल्लाह ताला ने इस सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें पैदा की हैं. हम इसमें छोटे से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ भी. इन सब को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है. अब कुछ जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम इजीली अपनी आँख से देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन, एलिफेंट और इसी तरह से बाकी जो एनिमल्स हैं उनको हम देख सकते हैं. बट सम एनिमल्स या सम ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आइज़ से नहीं देख सकते. ठीक है, वी नीड टू यूज़ सम काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू वॉच देम. तो वो ऑर्गेनिज़म जिनको हम अपनी सिंपल आई से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म. यानी वो जानदार जिनको हम महज आँख से नहीं देख सकते बल्कि उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है. उनको हम क्या कहते हैं? फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. ठीक है, तो ये इनमें जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, जो बैक्टीरिया है, एल्जी एंड फंजाई और वायरस के बारे में भी आप सुनते हो. वायरस भी क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है. ठीक है, क्या आपने कभी सुना है कि आपने वायरस को देखा है? क्योंकि हम उनको महज आँख से नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तब हमें वो नज़र आएंगे. ठीक है, तो ये बहुत से तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, हमें फ़ायदा भी देते हैं और कई तरीक़ों से नुकसान भी देते हैं. यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, इस चैप्टर में आप उन्हीं के बारे में लर्न करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं और वो क्या काम करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ रीडिंग. इंट्रोडक्शन है आपका. आर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, इज़ अ होम, एक घर है, ऑफ वाइड वैरायटी, वसी इकसाम का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ज़िंदा जानदारों की. आवर इन्वायरमेंट इज़ अ होम ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारा जो माहौल है वो मुख्तलिफ़ किस्म इकसाम के वसी जानदारों का एक घर है. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, एंड ऑब्ज़र्व, और उनका मुशाहिदा कर सकते हैं. बट लेकिन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, लेकिन ग्रुप्स का ऑर्गेनिज़म्स का एक ऐसा ग्रोह भी है, विच कैन नॉट, जिसको नहीं, बी सीन, देखा जा सकता, विद नेक्ड आइज़, महज आँख से. ठीक है, यानी सिर्फ आँख से हम उनको नहीं देख सकते. वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, आ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप की, टू सी देम, उन्हें देखने के लिए. अब मैंने आपको बताया था कि उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट यानी आले की ज़रूरत पड़ती है. तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देख सकते हैं. दीज ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी वो ऑर्गेनिज़म जिनको हम किसकी मदद से देखते हैं? वेरी गुड, माइक्रोस्कोप से. तो उन ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म. ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप का फर्स्ट
जो है वर्ड वो, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म आ गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, द वर्ड माइक्रो, लफ्ज़ जो माइक्रो है इसका मतलब है मीन स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें। यानी माइक्रो का मतलब है छोटा एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग्स, यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार चीज़ें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते बल्कि ये बहुत स्मॉल होते हैं, इनको कहीं पे भी देखा जा सकता है। दे आर फाउंड इन सॉइल, ये मिट्टी में पाए जाते हैं, एयर हवा में, वाटर पानी में, ऑन योर स्किन आपकी जिल्द के ऊपर, यानी ये जो आपकी स्किन होती है इसके ऊपर, एंड इवन इन योर बॉडी, और यहाँ तक कि आपके जिस्म में भी। देयर आर, और आपको एक यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपको पता है कि आपके मुंह में जितने बैक्टीरिया होते हैं, यानी आपके मुंह में बैक्टीरिया की तादाद पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद से भी ज़्यादा है। यानी पूरी दुनिया में जितने इंसान रहते हैं उससे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी ज़ुबान पे रहते हैं। ठीक है, देर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की 3 अहम इकसाम हैं। उनमें कौन कौन सी शामिल हैं? वायरस, बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। इसमें वायरस शामिल है, बैक्टीरिया और फंजाई शामिल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी वही खूबियाँ होती हैं एज अदर लिविंग थिंग्स, जैसे कि दूसरी लिविंग जानदारों की। दे नीड फूड, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। दे ग्रो, वो बड़े होते हैं। एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस, और वो भी अफजाइश नस्ल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन है। आज आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है राइट द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या है? देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है इस क्वेश्चन का आंसर, और इसको विद स्पेलिंग आपने ओरल लर्न करना है। ठीक है, और अब मुझे बताएं व्हाट इज़ द मार्क ऑफ वर्ड मीनिंग ऑफ माइक्रो, यानी क्या मतलब है माइक्रो का? स्मॉल। व्हाट डज माइक्रो मीन? स्मॉल। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म? वेरी गुड, लिविंग थिंग्स। क्या मीनिंग है ऑर्गेनिजम्स का? लिविंग थिंग्स। और अब आप मुझे बताएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अभी आपने रीडिंग की है, आप बताएंगे मुझे। वेरी गुड, सॉइल, एयर, वाटर, स्किन, ऑन योर स्किन एंड इवन इन योर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में भी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह रीडिंग को अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। मैं आपसे नेक्स्ट इसकी असेसमेंट लूँगी। आज की हदीस अल-मजालिस बिल अमानती, मजलिस की बात अमानत यानी राज होती है। टुडेज डायरी इज़ पेज 7, लर्न रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव। Here are some links of WhatsApp, Facebook, YouTube and Instagram. You can get your videos here, and previous work is also available on these links. For any kind of more information, you can contact on these numbers, office contact and principal. Thanks for watching. Allah Hafiz.